Good morning, students. In last video, we discussed about the social inequality faced by other groups. हमने SC, STs, OBCs और रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है और हमने देखा था कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एक और फॉर्म की जिसका नाम है चाइल्ड लेबर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है हमारी कंट्री में जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो है ही, साथ में यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। तो यहाँ पे मैन वीमेन मेल फीमेल के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। मेनी सोसाइटीज़ में ऐसा है कि दे कंसिडर वीमेन लेस एफिशिएंट इन कंपेरिजन टू मैन, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर आवर सोसाइटी। जो वीमेंस होती हैं, जो फीमेल फिगर्स होती हैं, दे आर द एक्सिस ऑफ आवर लाइफ और ये इनका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है हम सोसाइटी में, लेकिन हम उसे निगेट कर देते हैं। तो इंडिया में क्या वेमेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स एज मदर्स, वाइफ, सिस्टर्स, बट दे हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन फॉर जनरेशंस। धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं और हर सोसाइटी में काफ़ी अवेयरनेस भी आ रही है, बट स्टिल देयर आर प्लेंटी ऑफ केसेज विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन पास्ट एंड कॉन्टिन्यूसली ये सामने आते रहते हैं, जिसमें वेमेन के अगेंस्ट बहुत सारे हमको वायलेंस और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। they are given very less importance to their education and career. So thus this gender discrimination limits opportunities for women in the fields of education. मान लो किसी फैमिली के किसी विमेन या फीमेल फिगर को कोई जॉब लगती है तो वो सिर्फ इनकम जनरेट नहीं करेगी, दैट पर्सन विल ऐड वैल्यू इन द सोसाइटी ऑल्सो। किसी घर के कुछ लोग अगर अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं तो उस फैमिली की इज्जत भी बढ़ती है। तो अगर किसी फैमिली में अगर जो फीमेल फिगर्स हैं, विमेंस हैं, अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, वो अच्छा करेंगी तो पूरी फैमिली का डेवलपमेंट होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी एक बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है, मगर अगर किसी फैमिली में अगर किसी विमेन को या किसी गर्ल को पढ़ाया जाए तो पूरी फैमिली पढ़ती है, क्योंकि दे आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन आवर सोसाइटी। कुछ हमारे ऐसे इंडियन वीमेन हैं जिन्होंने बहुत सारा बेंचमार्क सेट किया है। दे हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन देयर फील्ड्स और उनकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है बहुत इम्प्रूव कर रही है, अवेयरनेस भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर। दे आर मेनी चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन स्कूल्स एज दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर फैमिली। देयर इनकम इज़ वेरी मीगर, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल और उनके पास कोई प्रॉपर इनकम जनरेट करने का साधन भी नहीं है। उनकी फैमिली बहुत गरीब है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग। तो इसकी वजह से क्या है, इन बच्चों को मॉटल्स में, होटल्स में या कहीं पर ऐसे इन्वायरमेंट जो काफ़ी डेंजरस है, जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई, फायर क्रैकर्स जहाँ बनते हैं, इन जगहों पे भी काम करना पड़ता है। सो दिस चाइल्ड लेबर, because of this child labor, millions of Indians suffer from poverty and as they are the bread earners of their family, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से काम ही करते रहते हैं और जो उनका जो टैलेंट है या जो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते हैं। तो चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी कंट्री का मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आज यंग जनरेशन को बिलोंग करता है। तो अगर हम स्किल्ड होंगे, अवेयर होंगे, एडुकेटेड होंगे तो ये हमारी कंट्री को बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर यही बच्चे जो हमारे फ्यूचर हैं, इन्हें मौका ही नहीं मिल पाए कुछ करने को, इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट लॉस टू द कंट्री। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ईयर्स एज से नीचे के बच्चों को किसी भी तरह से एज अ चाइल्ड लेबर वी कैन नॉट एम्प्लॉय देम। इस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मिड डे मिल्स सो दैट दे कैन ज्वाइन द स्कूल। उन्हें स्टाइपेंड मिलता है, फ्री ड्रेसेस मिलती है, उनके हेल्थ केयर का, इम्यूनिटी का ख्याल रखा जाता है। किस लिए? ताकि वो इम्प्रूव हो सके, बिकॉज दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम जो ह्यूमंस हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। बहुत सारे चाइल्ड डेवलपमेंट schemes and free health care facilities for the future generation of our nation has been initiated by the government, which is going to be very beneficial in coming future. Thank you.